हाय गाइस। मैनेजमेंट गाइडेड 8x रेवेन्यू इन द नेक्स्ट 2 ईयर। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आनंदिता मेडिकेयर लेके। आनंदिता मेडिकेयर एक कर्नल क्लिनिक इंडस्ट्री का प्लेयर है जो क्यूपिड का एक पीआर ग्रुप बोल सकते हो। जैसे आप क्यूपिड का डेटा एनालिसिस करते हो, आपको उस हिसाब से उसका कंपैरिजन उसका पीआर ग्रुप में भी जो है आप उसका भी मतलब टैग करना पड़ता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से। तो आनंदिता का जब मैं एनालाइज करना चालू किया तो आनंदिता का में जो परफॉर्मेंस देखा FY26 में, उसमें था 137 का रेवेन्यू था। पैट मार्जिन था 25%। कंपनी ने 74% 75% का एक रेवेन्यू ग्रोथ किया था एंड पैट मार्जिन भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला था। ऑल इज गुड। लेकिन बेटर था क्यूपिट, मतलब सेक्टर लीडर एंड स्पेस ऑफ सेल ग्रोथ के हिसाब से। बट जब मैं दोनों का गाइडेंस देख रहा हूँ एंड FY27 का जब मैं एनालिसिस करने के लिए बैठ रहा हूँ, उस टाइम में मुझे दिखाई दे रहा है कि क्यूफिट ने जो गाइडेंस दिया था 80% का सेल्स ग्रोथ गाइडेंस, बट आनंदिता मेडिकेयर का जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस का जो गाइडेंस दे रहा है वो 250 करोड़ से भी ज़्यादा का मतलब ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है इन FY27। मतलब जिसका जो ग्रोथ रेट जो आ रहा है वो 80% का अप्रॉक्स और उससे ज़्यादा ही आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ गाइडेंस दे रहा है कंपनी। एंड आनंदिता मेडिकेयर लेके मैं, क्योंकि इस वीडियो को पूरा मैं बनाना चाहता हूँ, उसको मैं कवर कर रहा हूँ। तो कंपनी मेनली B2G सेगमेंट पे है। B2B में उसका कोबरा बैंड है, बट उतना ज़्यादा अभी एक्सपेंशन नहीं किया। वो अभी इंडिया का स्टेट वाइज ही एक्सपेंड कर रहा है। एंड मेनली वो मतलब ईस्ट इंडिया में प्रेजेंट है, रिटेल सेगमेंट में आप बोल सकते हो। तो मैं आनंदिता का जब एनालिसिस कर रहा था उस टाइम में मुझे पता चला कि कंपनी ने लैटेक्स एंड नॉन लैटेक्स दोनों सेगमेंट एंड फीमेल मेल, मतलब कंपनी का जैसे आप क्यूपिट के टाइम में देखो थी वो 20% ऑल ओवर वर्ल्ड में मार्केट कैप्चर करके रखा है फीमेल कंडोम में। बट आनंदिता का ऐसा कुछ नहीं था। वो एकदम छोटा कंपनी है और उतना ज़्यादा बेस भी नहीं है कि वो कुछ कर पाए, तो इसीलिए कंपनी अभी फीमेल कंडोम में एंट्री मार रहा है एंड वो लेटेक्स नॉन लेटेक्स दोनों सेगमेंट में भी वो एंट्री मार रहा है। मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ आपको, मेल कंडोम में उतना ज़्यादा मार्जिन नहीं है जितना फीमेल कंडोम में है। तो फीमेल कंडोम होता है आपका हाई मार्जिन वाला बिजनेस, और ऊपर से नॉन लैटेक्स वाला जो सेगमेंट है वो भी होता है हाई मार्जिन वाला बिजनेस। मतलब कंपनी इंटर कर रहा है हाई मार्जिन बिजनेस में। मतलब आज के दिन में जैसे पैड मार्जिन में 25%, तो आने वाले दिनों में जब फीमेल कंडोम की मिक्स एंड नॉन लैटेक्स कंडोम की मिक्स जब इंक्रीज होगा ओवरऑल पोर्टफोलियो, उस टाइम पे कंपनी को और भी बेहतर मार्जिन एक्सपेंशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड कंपनी का जो स्केलेबिलिटी की मैं जब बात करूं, क्योंकि मेनली आपको समझ में आ गया कि कंपनी मेनली B2G डिवेंट बिजनेस है, मतलब गवर्नमेंट के साथ टाइप करके कंपनी का मेनली एक्सपेंशन होता है। तो FY27 में कंपनी जो गाइडेड भी दिया और जो डायरेक्शन दिया कि FY26 में जो रेवेन्यू हुआ वो ऑर्डर बुक उनके हाथों में है। एंड प्लस जो रेवेन्यू आने वाला है वो पूरा ही आने वाला है आपका एक्सपोर्ट ओरिएंट। और एक्सपोर्ट ओरिएंट में क्या है, उसमें भी हाई मार्जिन वाला बिजनेस है। एक्सपोर्ट में साउथ अफ्रीका का कंपनी के साथ एक कॉन्टैक्ट हुआ है, वो 5 साल का एक कॉन्टैक्ट है कि कंपनी भी साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट को अपना प्रोडक्ट सेल करेगा। और उसमें ऑल ओवर एनुअली साउथ अफ्रीका में 1 बिलियन करोड़ प्रोडक्ट की डिमांड रहती है। बट उसमें से कंपनी टारगेट कर रहा है कि 25% मार्केट भी कैप्चर कर पाए, तो उस कंपनी के लिए एक ह्यूज ग्रोथ और ही एक बड़ा फूल ओपन हो जाएगा। और कंपनी रिसेंटली ब्राज़ील में भी अपना जो प्रोडक्ट वगैरह है नॉन लैटेक्स प्रोडक्ट वो भी सर्टिफाइड कर लिया है। तो कंपनी बाकी जगह एक्सपोर्ट टाइम में भी एक्सपेंड करना चालू कर रहा है। एंड कंपनी अभी डोमेस्टिकली बहुत अच्छा ही कर रहा था, कोबरा बैंड भी बहुत अच्छा ही कर रहा है। लेकिन कोबरा साइड में भी अभी बहुत सारा बैंड अवेयरनेस वगैरह करने का बाकी है। बट मैं ओवरऑल बात करूँ बिजनेस की, तो कंपनी एक अच्छा खासा मतलब टॉप लाइन ग्रोथ का जो डायरेक्शन है कैसे डाइव होगा वो हम देख पा रहे। और ऑलरेडी अभी तक मैं बात करूँ, रिसेंटली एक अपडेट आया था कि साउथ अफ्रीका से ऑलरेडी 43 CR का ऑर्डर कंपनी को आ गया था, जिसके एग्जीक्यूशन जो डेट है वो H1 FY27 के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो डेट्स मीन जो कंपनी कहा था कि मुझे साउथ अफ्रीका से ऑर्डर मिली है, तो वो ऑर्डर हमको बिजनेस अपडेट में दिखाई भी दिया। हाँ, थोड़ा सा ऑर्डर मिला है, अभी बहुत बाकी है बट थोड़ा सा मिला है। और मैं ओवरऑल एक बात बोलूँ, एक्सपोर्ट साइड में भी हाई मार्जिन कैटर है। मतलब जितना कंपनी का मिक्स इम्प्रूव होगा एक्सपोर्ट से में, उतना ज़्यादा कंपनी का और भी मार्जिन इम्प्रूव होगा। एंड कंपनी का जो टारगेट है FY27 में 25% एक्सपोर्ट मिक्स। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का डायरेक्शन कौन सा तरफ है। और ओवरऑल में बिजनेस की और एक छोटा सा नहीं बड़ा सा पार्ट है कैपेसिटी।
कंपनी का FY26 में 562 मिलियन कॉन्डोम मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी थी, बट अभी कंपनी का जो कैपेसिटी है वो 1300 समथिंग कुछ मतलब मिलियन में प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी कैपेबल हो गए। तो कंपनी अपना जो कैपेसिटी भी वो डबल कर लिया। दैट्स मीन डिमांड साइड में बहुत ही ज़्यादा टेलविन है एंड बहुत ही डिमांड साइड में बहुत ही ज़्यादा मतलब वो आप समझ पा रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा एक अवेयरनेस भी है। आप समझ रहे हो कि उतना ज़्यादा शायद एक्सेप्टेंसी नहीं था, अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंसी है, यूजेज भी बढ़ गया, रिपीट यूजेज बढ़ गया। तो अभी बहुत सारा ब्रांड भी अवेलेबल है। तो इसीलिए और गवर्नमेंट भी मतलब सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट को प्रोवाइडेड करना पड़ता है। तो B2G साइड में भी बहुत तगड़ा ग्रोथ है और कंपनी को कंटिन्यू ऑर्डर भी मिल रहा है, इसीलिए कंपनी ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए एंड सपोर्ट करने के लिए अपना कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है। दैट्स मीन कंपनी जो बोल रहा है वो सही में एक्चुअली एग्जीक्यूशन भी कर रहा है, नहीं तो कोई कैपेसिटी क्यों ऐड करता, सिर्फ बातों बातों में बात करके चला जाता है, कैपेसिटी एडिशन नहीं करता। कंपनी कैपेसिटी एडिशन भी कर रहा है और कंपनी का जो सबसे बड़ा टारगेट है नेक्स्ट 2 ईयर में 1000 करोड़ का रेवेन्यू। और मुझे नहीं पता है कि कंपनी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन ही आपका मेन होता है, गाइडेंस कुछ नहीं है। बट आपको कंपनी को ट्रैक करते रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी ऐसा डायरेक्शन में चला जाए एक बार तो कंपनी तो यहाँ से अंधा पैसा कमाएगा, आप गिन नहीं पाओगे। लेकिन आज के दिन में ऐसे बोल नहीं पाऊंगा, कंपनी करेगा ही करेगा क्योंकि एग्जीक्यूशन ही मेन होता है। बट आपको डायरेक्शन, आपको बिजनेस और इंडस्ट्री के बारे में मैं पूरा एक वीडियो में मैं बोला था, क्योंकि जब लास्ट टाइम में मैं एनालिसिस किया था कि इंडस्ट्री टेलविन है, उसको आपको मैं पूरा बीफ ओवरव्यू दिया था। मार्केट में कितना प्रेजेंट है, कितना कंपनी प्रेजेंट है, कहाँ से मार्केट कैप्चर करे, और ये न्यू न्यू जो कंपनी आ रहा है न्यू एज की, ये सब कंपनी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है और सही डायरेक्शन में जा रहा है। मार्जिन एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, कंपनी का पेस ऑफ ग्रोथ रेट इंक्रीज होने का बात कर रहा है एंड कंपनी हाई मार्जिन बिजनेस में जा रहा है, कंपनी को न्यू न्यू ऑर्डर मिल रहा है एक्सपोर्ट से। तो कंपनी एक राइट डायरेक्शन आप बोल सकते हो कि राइट डायरेक्शन में जा रहा है। एंड नॉन लैटिक्स, लैटिक्स मिक्स, एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक मिक्स, मेल फीमेल मिक्स, आपको हर टाइप से कंपनी को एक राइट डायरेक्शन में आपको दिखाई देगा कि कंपनी हाई मार्जिन को कैटर करने के लिए हाई मार्जिन वाला बिजनेस में कंपनी एंटर कर रहा है। एंड मैं ओवरऑल और एक छोटा सा मैं बात करना चाहता हूँ कि एक्चुअल आप देखना क्यूपिड का 125 वो एक कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। तो अभी तक क्यों मतलब आनंदिता का उतना ज़्यादा मार्केट नहीं है और आनंदिता बहुत ही छोटा पेस है एज़ कम्पेयर क्यूपिड। तो अभी आनंदिता के लिए बहुत ज़्यादा हाई पेस से ग्रोथ करना सस्टेनेबल है, मतलब रेदर दैन क्यूपिड, क्योंकि क्यूपिड अभी आपको सभी को पता कि एफएमसी वगैरह प्रोडक्ट में एंटर किया है। बट आनंदिता का भी है एक छोटा सा पोर्सन 20 CR का कुछ रेवेन्यू आ रहा है जो हैंड ग्लव्स से आ रहा है। बट उस बिज़नेस को लेके कोई उतना मतलब कोई टेंशन का भी नहीं है। बट मेन जो बिज़नेस कन्नौज से 110-112 का कुछ रेवेन्यू आया था FY26 से। तो मेन जो बिज़नेस और फुल मैनेजमेंट का जो फोकस है पूरा है आपका कॉन्डोम रिलेटेड पूरा बिज़नेस में। तो एक अच्छा ग्रोथ मतलब ग्रोथ अपवर्ड डायरेक्शन में जाने का चांसेस है। तो मैनेजमेंट जो गाइडेंस दिया था वो था 250 से 500 CR। बट वो जो ह्यूज गैप है इसके लिए हम उतना व्यू नहीं देख पा रहे। बट नेक्स्ट 2 ईयर मतलब FY28 और FY29 वॉट एवर 1000 करोड़ रेवेन्यू, दैट्स मीन आज के बेस के हिसाब से आप 137 का रेवेन्यू है और आप 1000 का रेवेन्यू की बात कर रहे हो। दैट्स मीन बहुत ही ज़्यादा टेलविन है, तो मार्केट में टेलविन है, एकदम बुलेट है और सभी ग्रोथ कर रहे हैं। सभी मतलब क्यूपिड भी जो जैसे ग्रोथ कर रहे हैं, दैट्स मीन मार्केट में टेलविन है रियल, सभी ग्रोथ कर रहे हैं, सभी ग्रोथ कर रहे हैं, इंडस्ट्री ग्रोथ कर रहा है। जब इंडस्ट्री इतना ज़्यादा से ग्रोथ कर सकता है तब कंपनी भी ग्रोथ सस्टेन कर सकते हैं एंड मार्जिन भी इम्प्रूव हो सकता है। तो मुझे सब कुछ देख के कंपनी को अच्छा ही लगा, बढ़िया लगा। तो मैं एक छोटा सा चीज़ ऐड करूँगा, वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से अब देखने जाओगे कोई भी कंपनी आपको कोई जगह पर भी कंफर्टेबल फील नहीं होगा, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई देगा तो आप कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करना, ऐसे बिहार मार्केट में ना कुछ इंडस्ट्री होता है जो पूरा वाइट पेस बोल सकते हो कि पूरा साइड में है मेन कोर मार्केट से, जिस सेगमेंट में हाई ग्रोथ चलते रहता है। तो आपको ऐसे बिहार मार्केट में हाई ग्रोथ पेस में रहना ज़्यादा सेफ होता है हाई वैल्यूएशन वाला स्टॉक में, रेदर देन लो स्पीड स्टॉक ऑल एंड मतलब बैड परफॉर्मेंस, लो ग्रोथ रेट और नेगेटिव, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आपको ऑलवेज
मार्केट बुल में रहो, मार्केट बियर में रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना है। आपको सिर्फ टेलविन इंडस्ट्री एंड हाई ग्रोथ, हाई पेस ऑफ ग्रोथ रेट कंपनी में इन्वेस्ट करके रखना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो आज की वीडियो में इतना तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा कोई कंपनी लेके हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो जय हिंद।